बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़म ग्रेवी का शाहकार अफ़साना अछूत। उस हवाले से हम बात करेंगे कि उसमें क्या कुछ बयान किया गया है और किस कदर जो है बड़े लोगों की दूसरों के यहाँ मकबूलियत है। एक आम आदमी के लिए कानून है और एक बड़े आदमी के लिए कोई कानून की जो है कैद नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक शकरवा और उसके अकलौते बेटे बीनी की। ठीक है, शकरवा पंडित राम के यहाँ काम करता है। बड़ा आदमी है वो गांव का। ठीक है, उसके यहाँ काम करता है और गरीब आदमी है बेचारा, जो अपने बेटे और अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें तो पूरी नहीं कर सकता। तो एक ईद के मौके पे बेटा जो है, या उसकी ख्वाहिश है कि एक नई धोती जो है मुझे ख़रीद कर दी जाए। वो ज़िद करता है, मगर बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ पंडित को सरकार ने ज़मीन दी है, तो खुशी में जनाब फजूल में वो पैसा उड़ा रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक तरफ वो गरीब बेचारा जिसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, और दूसरी तरफ एक पंडित जी हैं जो फजूल में ही पैसा उड़ा रहे हैं। तो बीनी सवाल करता है, बेटा जो है बीनी उसका, अपने बाप से कि हमें गरीब जो है वो किसने बनाया और अमीर जो है उसको अमीर किसने बनाया। तो शकरबा ने भगवान का नाम लिया। तो भगवान पर उसने सवालात उठाए कि ये भगवान जो है इसने ये ज़्यादती क्यों की है कि हमें गरीब पैदा किया और उसको अमीर बनाया। अब ये दोनों बाप बेटा अछूत हैं। ठीक है, मंदिर को भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि जी इनके छूने से मंदिर भी नापाक हो जाता है। अब बेटा जो है वो कहता है कि हम जाएंगे मंदिर। ठीक है, मैं भगवान से कहूँगा कि आपने हमें गरीब क्यों पैदा किया। तो अब वो दोनों जो हैं वो बाप उसको समझा रहा है कि बेटा हम अछूत हैं, हम मंदिर को हाथ नहीं लगा सकते, वो नापाक हो जाता है हमारे छूने से। अब बीनी जो है वो बेटा उसका मुख्तलिफ सवालात उठाता है और कहता है कि मैंने सुना है भगवान तो हर जगह मौजूद होता है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अपना झोंपड़ी में ही मंदिर बना लेते हैं, जिससे जो है उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हम भी जो है अपनी पूजा पाठ कर लिया करेंगे। तो इतने में पंडित यानी मालिक जो है वो उसका हुक्म आया कि स्टेशन जो है पहुंचो। शकरवा देखता है कि अभी तो मैं काम करके आया हूं, और हैरत भरी निगाह से आसमान की तरफ देखता है कि गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ। अब वो जाता है वहाँ पर। ठीक है, देखता है तो राम प्रसाद के मकान के सामने जो है पंडितों को भवज दिया जा रहा था, यानी अनाज उनको बांटा जा रहा है। और पंडितों को वैसे ही बहुत मकबूलियत हासिल थी उस दौर में। तो पंडित जो सिर्फ बज़ाहिर जो हैं वो गरीब लगते थे। अब ये अछूत बेचारे जो हैं वो हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि काश हमें भी कुछ भवज दिया जाए, हम भी अपना पेट जो है वो भर लें, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो एक मौके पर शकरवा जो है ना वो पंडित आ रहा होता है तो उससे टकरा जाता है। अब हत्ता कि जो पंडित होता है वो खुद ही उसके साथ टकराता है और फिर शकरवा को जो है डांटना शुरू कर देता है कि अछूत तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे जानबूझ के टक्कर लगाई। और महाराजा जो है मालिक आता है, उसने भी पंडित की तरफदारी की। अब शकरवा को महाराजा ने क्या किया कि अपने आदमियों को कहा कि इसको मारो। अब वो मार मार के ना उसको वहीं पे मरवा देता है। अब शकरवा की लाश को जो है ना उसने जलवा दिया, क्योंकि गरीब आदमी था और महाराजा का जो है वहाँ राज था। उसे कौन पूछता कि आपने इसका कत्ल क्यों किया। जब बीनी जो है क्या होता है, अब उसको पता चल जाता है कि मेरे बाप को मार दिया गया है। अब वो बड़ा मेहनत करता है। ठीक है, बड़ा अफसर बन जाता है। तो फिर क्या होता है, जब वो गांव में आता है तो यही पंडित उसके अछूत होने के बावजूद अब उससे मिलने का बड़ा ख्वाहिशमंद है कि बड़ा अफसर आया है जी, मैं उससे मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, ताकि मेरा एक ताल्लुक़ भी बन जाए। अब बीनी को सारा वो वाक़या याद था कि इसने मेरे वालिद के साथ क्या करवाया था। अब ये जाता है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ बड़ा उसकी मद्दा करता है। लेकिन जब शकरवा जो है उसका तो इंतकाल हो चुका था। ठीक है, बीनी उसका बेटा है, और जब उसको महाराजा को बताता है
कि मैं शकरवा का बेटा हूँ जनाब, और मुझे याद है कि आपने मेरे बाप को मरवा दिया था। तो बिन्नी जो है वो डर से ही वहीं दम तोड़ देता है। तो इस अफसाने में हम देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब को कभी ज़ात के नाम पर तो कभी गुर्बत के सबब जो है बेधड़क जो है मरवा दिया जाता है। और ये सारा काम जैसे हमारे यहाँ भी आज कुछ जो हैं, सभी तो नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ जो हैं मौलवी हजरात ज़ात पात के नाम पर और फ़िरका वारियत के नाम पर फसादात जो हैं वो बर्पा करते हैं। और ऐसे ही इस ज़माने की ये रवायत नज़र आती है कि एक इंसान को नहीं बल्कि ज़ात को अहमियत दी जाती है।